अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। ये जगह स्पॉन्सरशिप के लिए खाली है। हमने इसलिए आज मग रखा है यहाँ पे ताकि जितने भी पोटेंशियल एडवर्टाइज़र हैं उनको पता चले कि आप इस खूबसूरत स्पेस में अपनी ब्रांडेड चीज़ रखवा सकते हैं। और एक प्लग के साथ दूसरा प्लग, खुदा के वास्ते हमारी 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन ख़रीदें। आपकी बहुत करम नवाजी होगी। इस पॉइंट पे हम जो काम कर रहे हैं वो इंतहाई आसान है, लेकिन आपके पैसे जो हैं उसको और इन्जॉयबल बनाते हैं। ख़बरों पे आते हैं। आज हम एक ही ख़बर कवर करेंगे। उसकी वजह ये है कि हम आपको एक चीज़ बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहे थे, अब अल्लाह की करम से वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। अमेरिकन स्टेट मशीनरी जो साइलेंट प्रोपागेंडा करती थी, एक शराफत का लिबादा ओढ़ के, उन्होंने वो कम्प्लीटली उतार दिया। आज से कुछ दिन पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान को बाकायदा खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकी दी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कि जनाब हमें ये एयरबेस वापस दें, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी, जिस पे अफ़गानिस्तान ने अपना जवाब रिकॉर्ड करा दिया। अब अमेरिका ने खुलेआम रशिया को धमकी दी है। अमेरिका कंटिन्यूसली और डोनाल्ड ट्रंप बिलखसूस ये कह रहा था, उसका इलेक्शन कैंपेन था और पिछला साल डेढ़ उसने उस पर लगाया कि जनाब हमें रशिया के साथ समझौता करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अब उसने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हम वेपन्स देंगे नेटो को और EU नेटो लड़ सकता है रशिया से। उसने इवन ये कह दिया कि यूक्रेन के पास कैपेसिटी है रशिया को क्रश करने की। ये सच्चाई से बहुत दूर है। ये ज़ेलेंस्की की एक वेट ड्रीम थी कि अमेरिका फाइनली ये बात कर दे, और उन्होंने ये कर दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रहा है कि जहारियत और बर्बरियत के ऊपर मोनोपोली पाकिस्तान के पास नहीं थी, ये पूरे दुनिया का निज़ाम है। पहले लोग वुल्फ होते थे इन शीप्स क्लोथिंग, अब वो सारे वुल्फ या भेड़िए बाहर आ गए। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? जिस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ये सारी बात कर रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो चैंपियन ऑफ पीस है डोनाल्ड ट्रंप। इस बात की कोई सेंस बनती है? वर्ल्ड वॉर 3 ट्रिगर होने के इतने करीब है। इसराइल हर मूव जो सऊदी पाकिस्तान पैक्ट हुआ है, जो दुनिया रिकग्नाइज करी है फ़लस्तीन को, उसको पॉइंट ब्लैंक कह रहा है कि जनाब हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम तस्लीम नहीं करते और हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जो फ्लोटिलाज अब रिफ्यूज़ कर रही हैं अपना एड हैंड ओवर करने को इसराइल को, उसके ख़िलाफ़ वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे। ओपन धमकियाँ चल रही हैं और ये इसराइल सब अमेरिका के सर पे कर रहा है। ज़ेलेंस्की दुनिया के टूर कर रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है और इनोसेंट यूक्रेनियन सिविलियंस को मार रहा है रशिया के साथ जंग में, और कंटिन्यूसली टेरिटरी लूज़ कर रहा है। एक सिंगल टेरिटरी रशिया ने लूज़ नहीं की, यूक्रेन अनेक्स हो जा रहा है। तो पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने किस लिए कह दिया कि यूक्रेन शायद जंग जीत सकता है, और उस यूक्रेन को अब वेपन्स दिए जा रहे हैं। पूरा वॉर का थिएटर तैयार किया जा रहा है। इस वक्त सीरिया में ताबड़तोड़ कोशिश है इसराइल की किसी तरह अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स उतार दे, और आपको विद इन द मुस्लिम उम्मा अब सीरिया के रोल पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि जनाब ये शायद CIA के साथ हमेशा मिले हुए थे। आज मैं आपको एक बात रोज़ रोशनी की तरह अयां कर दूं, दुनिया में कोई भी मूवमेंट चलती है तो कोई ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उसको कोऑप्ट कर लेती है। पागल नहीं होते लोग, इससे उनकी स्ट्रगल की वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती। ख़ोमेनी शाह की बर्बरियत को ख़त्म करने आया था, उस वक्त भी उसके पीछे मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी ने एड किया था। मुख्ती बानी इंडिया के रॉ ने बनाई थी। एक प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होता है नेशन स्टेट के अंदर, उसके ऊपर लोग आके फ़ायदा उठाते हैं। बलूचिस्तान के लोगों के कंसर्न्स हैं पाकिस्तान की रियासत के बारे में, हमने उनको इग्नोर किया, उन पर जुल्म किया, उन्होंने जाकर दहशतगर्द तंजीम बनाई, और उसको फंड कौन कर रहा है? रॉ। ये पूरी दुनिया में हो रहा है इस वक्त। जब भी यूनिपोलर यानी कि एक सुपर पावर वाली दुनिया से आप मल्टीपल सुपर पावर्स जाते हैं तो दंगे, फसादात, जंग, हर चीज़ बढ़ जाती है। इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के सेमिनार में, जहाँ पे पूरी दुनिया को पता है कि सिर्फ इजराइल की लान थान होनी है, अमेरिका की लान थान होनी है, वहाँ के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने का प्लान फॉइल कर दिया गया। ट्रंप ने यह भी अनाउंस कर दिया कि जनाब जो लिफ्ट और जो सर्विस मुझे मेरी बीवी को दी गई थी UN से, वो इनफ नहीं थी, बड़ा मुश्किल था हमारे लिए वहाँ पे पहुँचना, तकरीर करना, बात करना, मीटिंग्स का हिस्सा बनना। इस वक्त दुनिया एक हाबड़ ताबड़ की कैफियत में है। आप पूरा मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया विटनेस करें। बांग्लादेश में रेवोल्यूशन, श्रीलंका में रेवोल्यूशन, नेपाल में रेवोल्यूशन, पाकिस्तान में रेवोल्यूशन के चांसेस। इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं मोदी सरकार को ज़्यादा टफ टाइम उनकी हिस्ट्री में नहीं मिला। अफ़गानिस्तान टर्मोइल के अंदर, ईरान टर्मोइल के अंदर कौन सा मुल्क स्टेबल है? और आप UK देखें, UK के अंदर सबसे बड़ी एंटी इस्लाम मूवमेंट इस वक्त चल रही है उस बंदे के कत्ल पे जिसको किसी मुसलमान ने नहीं मारा, उसको एक गोरे ने मारा है, जिसके शायद कंजर्वेटिव ईसाइयत से वाबस्तगी थी।
उसके नाम के ऊपर, चार्ली करके नाम के ऊपर एंटी मुस्लिम मूवमेंट चल रही है, मिलियन लोगों की मार्च की जाती है लंदन शहर के अंदर। पूरी दुनिया इस वक्त डिवाइड होके हाइपर पोलराइज हो गई है, और इस सारे के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पीस लवर है, चैम्पियन ऑफ पीस है। फिर हमारी सरकार कहती है कि हमारी तनकीद ना करें। कैसे ना करें? फ़लस्तीन में जो बर्बरियत 2 साल से हो रही है, अभी चंद ममालिक को रिकगनाइज़ करने की कोशिश की है। हमने आज तक कोई मुआहदा किया फ़लस्तीन के लोगों के साथ? नहीं किया। और जो रिकग्निशन करंटली भी हो रही है उसमें भी एक बहुत बारीक वारदात है, हम आपको आज प्रेडिक्ट करके बता देते हैं। वो बारीक वारदात क्या है कि हमास को डिस्टेबलाइज करके रिमूव किया जाए, वहाँ पे पीएलओ जैसी डिफंक्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए। पीएलओ की करप्शन साफ साबित हो चुकी है, कोई शक तो नहीं रहा किसी को, किसी को डाउट है। उस जैसी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जाए और उसके आगे पीछे एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाए और कहा जाए इजराइल इससे आगे नहीं जाएगा, ताकि सारे मुस्लिम ममालिक अपने कंधों पे थपकी मार सकें। अमेरिका कह सके हमने बहुत बड़ी पीस डील अचीव कर लिया है, दुनिया यूएन के स्टेज पे जाकर तालियां मारे कैसे हमने इशू रिजॉल्व कर लिए। सर ये कौन सा जुर्म है जिसकी सज़ा क्रिमिनल को मिल ही नहीं रही? विक्टिम ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। मतलब फ़लस्तीन के लोग विक्टिम हैं, वही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और जो क्रिमिनल है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इज़ गेटिंग अवे स्कॉट फ्री। दिस इज़ नॉट जस्टिस। और अब आहिस्ता आहिस्ता मामलात इस तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट जो सीरिया के इस वक्त लीडर हैं उनको तो बाकायदा बहुत सारे हलकों में पाकिस्तान में ख्वारिज कहा गया था। अभी हम इस पर एक डिटेल स्टोरी इंशाल्लाह ताला करेंगे, ये भी हमारी प्रेडिक्शन थी जो इंशाल्लाह पूरी होगी। उनको ख्वारिज कहा गया था, उनको इस्लाम का दुश्मन कहा गया था, उनको अलकायदा कहा गया था। कभी उनको यूके बुलाता है, कभी उनको अमेरिका बुलाता है। तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि अमेरिका अपने वाइट हाउस बुला के टेररिस्ट के साथ निगोशिएट करता है या यूके आगे करता है। भाई वो एक जेन्युइन स्टेट है। तो हमें इस पोलराइज दुनिया के अंदर क्या करना चाहिए, जहाँ पे हमारे मुल्क में इमरान खान के नाम पे लोग पैसे कमा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के नाम पे पैसे कमा रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे पैसे कमा रहे हैं, और मुझे और आपको डिवाइड करे जा रहे हैं। इस सब नॉनसेंस को देखें और इग्नोर करें। मेरी और आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ डिटर्मन हो रही है महंगाई से। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, सरकार कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। तो ये आइडियोलॉजीज़, ये फ़िलासफ़ीज़ मेरे और आप पे किसी काम की नहीं है। भूख नंग ऐसी नेसेसिटी क्रिएट कर देता है आपके अंदर कि आप सारी प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं। ये रियलिटी है। लतीफ़े के तौर पे हम अक्सर ये बात करते हैं इंटरनली कि इस्लाम का छठा जो फ़र्ज़ है वो सिलसिला खुराकी है। पेट भरा होगा तब आपके लिए आसान होता है इबादत करना, इस्लाम के सारे अहकामात पूरा करना। भूख नंग में तो बहुत मुश्किलात होते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें टाई अप होती हैं एक ग्लोबल एजेंडा के साथ। वो क्या ग्लोबल एजेंडा है? वो ग्लोबल एजेंडा बहुत सिंपल है कि जितनी दुनिया के ममालिक हैं उनकी पॉपुलेशंस को डिवाइड करो ताकि उनको बॉक्सेस में कैटेगराइज किया जा सके। जब आपका कैटेगराइजेशन होती है तो आपका डाटा उठाया जाता है और उस डाटे को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए ट्रेड किया जाता है। ये सब पैसे की गेम होती है दोस्त। हम अक्सर ये मिसाल देते हैं, कोल्ड वॉर के दौरान जंग अमेरिका और रशिया लड़ रहे हैं, यूएसएसआर, कम्युनिज्म वैसे कैपिटलिज्म हो रहा है, लेकिन पैसा दोनों साइडों से कौन कमा रहा है? कैपिटलिस्ट, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना के बैठा हुआ है, अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, वो रशिया को भी वेपन सप्लाई कर रहा है, अमेरिका को भी कर रहा है। अब इस सारे कशमकश में कुछ छोटे वकूए होते हैं जिसके ऊपर बंदा और हैरान परेशान होता है कि दुनिया में क्या जुल्म बर्बरियत हो रही है, दुनिया किस तरफ जा रहा है, और हम एक खातून को अगवा करके बैठे हुए। इस वक्त सनम जावेद साहिबा, जिनसे हमारे ढेरों इख्तलाफात हैं, उनकी बहन फलक जावेद साहिबा अरेस्ट हो गई हैं, गायब हो गई हैं, किसी को पता नहीं। और ये एक रियलिटी है जिसमें हम रहते हैं। ये रियलिटी बलूचिस्तान में भी थी, केपी में भी थी, कराची के अंदर एमक्यूएम बोरी में लाशें भेज देती थी। ये रियलिटी एग्जिस्ट करती थी। अब ये मेनलैंड पंजाब में आ गया। तो कौन सा इलाका है पाकिस्तान का जिसको आप कहेंगे जी सेफ़ है, पाकिस्तानियत यहाँ से आती है, यहाँ पे लोग फील करते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ के तहत बिजनेसेस कर सकते हैं? ये जो हमारी इकॉनमी की रिकवरी नहीं हो पा रही ना, उसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक निकम्मा सा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है, लेकिन कोई भी बिज़नेस करने के लिए ना, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए होता है कि ये रूल्स हैं, ये 10 रूल हैं, इन 10 रूल्स के तहत बिज़नेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं है, और ये हमारी हार्श रियलिटी है। तो प्लीज़ काइंडली थोड़ा सा अपने घरों से बाहर निकलें, अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलें। ग्लोबल स्टेज पे तबाही मच रही है। क्रिकेट से बाहर निकलें कि किसने हाथ मिलाया किसने नहीं मिलाया, देखें दुनिया में क्या हो रहा है। लार्ज स्केल वॉर की प्रिपरेशन हो रही है। नेटो ने अपने बजट्स इंक्रीज़ किए हैं,
डोनेशंस इंक्रीज़ हो गई हैं, बाकायदा फ्रांस में मिलिट्री ड्रिल्स हो रहे हैं। ये किस चीज़ की पेशन गोई तैयारी? पॉसिबली वर्ल्ड वॉर 3 की। और एंड में हम चाहते हैं कि आपको एक जोक सुनाएं। TMLQ के चीफ फॉर्मर PM चौधरी शजात हुसैन चेयरमैन पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन बन गए। ये हमने आपको क्यों सुनाया? ये नहीं कि हम चौधरी शजात हुसैन साहब की इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा जिसकी खासी बड़ी उम्र है, जिसने ज़िंदगी में पहलवानी या बॉडी बिल्डिंग नहीं की, उसको हमने चेयरमैन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन लगा दी। वाई? कोई सेंस है इस बात में? हमारे पास कोई एक्स बॉडी बिल्डर, कोई स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, कोई इंटरनेशनल डायरेक्टर नहीं था, तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा? ये था आपका डेली डोज डिप्रेशन का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।